हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी रीक जेस की एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रिडक्स थंग मिडलवेयर को। तो रिडक्स थंग होता क्या है, कैसे उसको हम यूज़ कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में उसको हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, समझते हैं व्हाट इज रिडक्स थंग। तो रिडक्स थंग इज ए मिडलवेयर दैट लेट्स you write action creator that return a function instead of an action object. This function can perform asynchronous operation like API calls and dispatch action based on the result. ठीक है, ये करता है ये। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई भी डेटा एपीआई से फैच करना है, कोई भी असिंक्रोनस ऑपरेशन को परफॉर्म कराना है विद इन रिडक्स, उसके लिए हम एक स्पेशल मिडलवेयर चाहिए होता है, उसको हम बोलते हैं रिडक्स थंक। जैसे ही हमारे पास रिडक्स थंक है, ऐसे ही हमारे पास रिडक्स सागा भी है, उसको बाद में बात करेंगे। पहले हम रिडक्स थंक पे मास्टर लेवल पे जाएंगे ना, इंटरमीडिएट लेवल पर हो जाएंगे, उसके बाद उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सो रिडक्स थंक इज ए मिडलवेयर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक मिडलवेयर है। यहाँ पे इस तरीके से ये वर्क करता है। देखो यहाँ पे स्टोर है, मॉडिफाइज करेगा, रिड्यूसर है, डिस्पैच एक्शन है, वेट फॉर असिंक रिस्पॉन्स। जो असिंक रिस्पॉन्स है ये हैंडल करेगा हमारा रिडक्स थंक, और डिस्पैच असिंक एक्शन, फिर असिंक एक्शन है, उसके बाद यहाँ पे बी हो जाएगा और बिड करेंगे तो स्टोर पे चला जाएगा। इस तरीके से ये वर्क करता है। अब इसको सेटअप करने के लिए चलते हैं इसके npm पैकेज पर। सबसे पहले इसको इंस्टॉल और सेटअप कर लेते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे रिडक्स हाइफन थंक, यहाँ पर टाइप करेंगे तो यहाँ पे ये npm का जो पैकेज है पहला वाला ये आ जाएगा, रिडक्स थंक। इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे जाना है अपने, और यहाँ पे सर्वर को स्टॉप करके यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे npm रन डेव कर देना है। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रिडक्स टूल किट तो यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे तो हम यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं हम, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम ये अप्लाई। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें अप्लाई मिडलवेयर थंक, इस तरीके से मिडलवेयर यूज़ कर रहे हैं ना, इस तरीके से हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट थंक यहाँ से हमें करना पड़ेगा और स्टोर वाली फाइल में हमें जाना पड़ेगा। इसको भी हटाते हैं, सबको हटाते हैं, अभी एक एक करके आएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें कॉपी करना पड़ेगा अप्लाई मिडलवेयर को। अब ये अप्लाई मिडलवेयर के साथ हम, हाँ, और अप्लाई मिडलवेयर को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा कहाँ से, रिडक्स से। तो रिडक्स से इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हमें इसको यहाँ पे स्टोर के बाद यहाँ पे अप्लाई मिडलवेयर देना पड़ेगा, यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना चलाते हैं, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है, पहले चेक कर लेते हैं। हाँ, आई थिंक ये दिक्कत आ गई है क्योंकि यहाँ पे हमने ना ये एक्सटेंशन भी पास कर रखा है ना, इसको हम हटा देते हैं अभी के लिए। कंट्रोल एक्स करके मैं यहाँ पे कमेंट आउट करवा देता हूँ इसको, यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कमेंट आउट कर देते हैं, बाद में इसको अनेबल कर लेंगे। ठीक है, हाँ, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, उसको देखते हैं अभी। ओके, लाइन नंबर 3 और 8 पे आ रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि थंक, अच्छा, थंक हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है ना, तो यहाँ पे इस तरीके से इंपोर्ट नहीं करना थंक डायरेक्टली। तो यहाँ पे अगर हम मैं लिखूँ इंपोर्ट थंक, हाँ, इस तरीके से ये बोल रहा है और अब ये कोड चलने लगा। तो थंक को इस तरीके से इंपोर्ट कर लेना है, यहाँ पे आपको डीस्ट्रक्चर करना है। डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं है वो, नेम्ड एक्सपोर्ट है। नेम एक्सपोर्ट को हम ऐसे यूज़ करते हैं।
अब इसको भी लगा के देख लेते हैं अभी कि भई ये बात बन जाएगी इससे या नहीं? या ये भी एरर देगा? ठीक है? अभी के लिए एरर दे रहा है, 1 सेकंड देखना। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे हाँ, एक काम करना है इसके लिए मैं बता रहा हूँ, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी के लिए हम इसको हटा ही देते हैं, ठीक है? क्योंकि जब हम रिएक्ट टूलकिट देखेंगे तो उसमें इनबिल्ट आते हैं ये कंपोनेंट। डिबगर इसका इनबिल्ट आता है, जो मैंने बताया था, ठीक है? डेव टूल्स है ना उसमें इनबिल्ट आएँगे, तो उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है? कमेंट कर रखा है। अब आगे हमें क्या करना है, देखो अभी ये जो डेटा आ रहा है ना, ये जो डेटा है ये हार्ड कोडेड डेटा आ रहा है। हमने हार्ड कोडेड डाला है कहाँ पे? अपने रिड्यूसर वाली फ़ाइल में। तो रिड्यूसर वाली फ़ाइल में हमने हार्ड कोडेड डाला है, मैं चाहता हूँ कि ये डेटा बाय डिफ़ॉल्ट रहे एम्प्टी और ये सारा का सारा डेटा फ़ेच होकर के आए कहाँ से? एपीआई से। जैसा कि हम ये वाली जो कॉल कर रहे हैं ना एपीआई app.jsx ये यहाँ से फ़ेच होकर के आए, ठीक है? ये वाली एपीआई में हम कंपोनेंट में ना कॉल करके हम डायरेक्टली रिडक्स फंक्शन के थ्रू कॉल करके देखेंगे और यहाँ पर डिस्पैच कर देंगे और सेट पोस्ट भी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि हम ऑलरेडी पोस्ट को वहाँ से यूज़ कर रहे हैं अपने इस वाले रिड्यूसर में। तो इसके लिए हम काम करते हैं। अब इसके लिए अब हमें क्या काम करना पड़ेगा? तो इसका रिडक्स का फंक्शन का सिंटैक्स होता कैसे है? सबसे पहले तो हमें एक एक्शन बनाना पड़ेगा, इतना चलते हैं और एक्शन में देना पड़ेगा हमें फैच पोस्ट एपीआई, ठीक है? फैच पोस्ट एपीआई और यहाँ पे फैच पोस्ट एपीआई और यहाँ पे फैच पोस्ट और यहाँ पे हम जो भी आ रहा है ट्राई कैच इस तरीके से कॉल करा लेंगे और यहाँ पे इसको डिस्पैच कर देंगे लास्ट में और कंसोल डॉट लॉग एरर। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट थिंग ये है, एक तो रिटर्न हमें ये वाला देना है और एक रिटर्न इसके अंदर और होता है असिंक। ये हमें प्रोवाइड कराता है थंक मिडलवेयर जिसके थ्रू हम असिंक अवेट लगा सकते हैं और असिंक्रोनस ऑपरेशन से हम डील कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम सबसे पहले तो एक यहाँ से हटाते हैं और कहाँ पे कौन से वाले कंपोनेंट में एक्शन डॉट जेएसएक्स में जाता हूँ, जेएस में जाते हैं और यहाँ पे हम लास्ट में यहाँ पे देते हैं हम फैच पोस्ट अंडरस्कोर एपीआई जैसे हमने यहाँ पे दिया है ना एक्शन, देखो यहाँ पे पोस्ट एपीआई करनी है, पोस्ट एपीआई कर देते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे अब हम क्या करना है, ये हो गया। अब इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक एक्शन बना लेते हैं जो कि होगा, इसको हम यहाँ पे देंगे फैच पोस्ट एपीआई। सबसे पहले तो यहाँ पे दे देंगे, यहाँ पे देने के बाद यहाँ पे दे देंगे इसको और पूरा कॉपी हो गया आई थिंक गलत। हाँ, यहाँ पे इतना कॉपी करने के बाद यहाँ पे ये देंगे फैच पोस्ट एपीआई और पेलोड में हम क्या देंगे, जितनी भी पोस्ट आ रही है ना, पोस्ट और यहाँ पे पोस्ट देंगे यहाँ पे, ठीक है। डिलीट पोस्ट की जगह हम देंगे यहाँ पे फैच पोस्ट एपीआई, इतना कर देंगे, ये हमारा काम हो जाएगा। इसी एक्शन के अंदर हम रिडक्स थंक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जब हम रिडक्स थंक यूज़ कर रहे हैं तो इसी एक्शन के अंदर यहाँ पे हमें देना पड़ेगा फेच पोस्ट और रिटर्न डिस्पैच करना पड़ेगा। ये डिस्पैच इस पे बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही से मिल जाता है और यहाँ पे एपीआई रिवल और ये सारी की सारी चीज़ें हमें लगानी पड़ेंगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे हम एक्सपोर्ट कॉन्स, यहाँ ले लेंगे हम फैच पोस्ट, यहाँ पे इक्वल टू, तो यहाँ पे इस तरीके से हम लगा देंगे। कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है, यहाँ पे इतना करने के बाद यहाँ पे हम कर देंगे सिर्फ रिटर्न
यहाँ पे एक रिटर्न इस तरीके से करेंगे और यहाँ पे कर देंगे हम थंक के पास होता है डिस्पैच। और कमेंट ऐड करना भी बहुत अच्छी चीज़ है, तो यहाँ पे थंक का हम लॉजिक लगा रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर हम 6 महीने बाद भी हम खोल के देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये लॉजिक हमने थंक के लिए लगाया था। अब जो ये वाली जो एपीआई कॉल हो रही है ना, ये डॉट जेएसएक्स के अंदर, इसका हम क्या करते हैं, ये वाला पार्ट कॉपी कर लेते हैं। बस इतना यूआरएल वाला पार्ट चाहिए हमें। यहाँ पर हम असिंक भी लगाना होता है, हम असिंक भी लगा देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के बाद ना, पेस्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, ट्राई और कैच भी लगा लेंगे। ट्राई यहाँ लगा लेंगे और कैच पे यहाँ लगा देंगे हम कैच। और यहाँ पे गलत, यहाँ पे हमें ओपन करने हैं ब्रेसिस। थोड़ा ज़ूम इन भी कर लेता हूँ आपके लिए। यहाँ पे देता हूँ मैं, यहाँ पर हम दे देंगे थ्रो न्यू एरर। और एरर के अंदर हम यहाँ पे एरर को थ्रो कर देंगे। यहाँ पे ये जो एरर आ रहा है, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्स को इंपोर्ट कर लेंगे सबसे पहले। इंपोर्ट हो जाएगी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया हमने। अब इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे एक एक्शन को हम डिस्पैच करेंगे। डिस्पैच किसको करना है, फैच पोस्ट एपीआई को। और इसके अंदर हम पास कर देंगे ये जो रिस्पॉन्स डॉट डेटा जो भी हमारे पास आएगा, इस तरीके से, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट डेटा आ गया। डेटा को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्स डॉट गेट, तो ये पोस्ट आ रही है इसके लिमिट, और यहाँ पे कर दिया। अब इसी पार्ट को हमें रिड्यूसर में हैंडल करना पड़ेगा। और यहाँ से स्टेट को मैंने एम्प्टी कर दिया, इसलिए क्योंकि अब हम सारा का सारा डेटा एपीआई से लेकर के आएंगे। तो इसी पार्ट को हैंडल करने के रिड्यूसर में हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं लास्ट वाले को, और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम एक्शन पे जाते हैं। तो ये वाला कॉपी कर लेता हूँ पहले मैं, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिलीट पोस्ट में यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना इतना काम करने के बाद, यहाँ पे इतना काम कर लिया, फेस्ट पोस्ट एपीआई हमने कर दिया, रिस्पॉन्ड डॉट डेटा जो भी आया था एरर थ्रो कर दिया। रिड्यूसर के चेंजेस में हमें सिर्फ ये करना है, स्टेट जो आ रही है और एक्शन डॉट पेलोड, बट दैट्स इट। फैच एपीआई कर, फैच पोस्ट एपीआई वाले एक्शन में, ठीक है। दिखाता हूँ मैं आपको। हम्म, एक सेकंड गाइस, थोड़ा इशू हो रहा है। हाँ, अब ठीक है। अब मैंने फिक्स कर दिया इसको। अब यहाँ पे एक्शन डॉट पेलोड जो भी आ रहा है ना, डायरेक्टली इसी का यूज़ कर लेंगे, बस दैट्स इट। अब उसके बाद हमें यहाँ पे यूज़ कैसे करना है इसको, कंपोनेंट में कैसे यूज़ करेंगे। कंपोनेंट में यूज़ करने के लिए सिंपली फैच पोस्ट, और यहाँ पे फैच पोस्ट कर देंगे हम, दैट्स इट। और बाकी कुछ नहीं करेंगे। तो हम चलते हैं ऐप डॉट जेएसएक्स में, जहाँ पर हम ये सब चीज़ें कर रहे थे, स्टेट और सेट पोस्ट ले रहे थे। सबसे पहले से इसको तो उड़ा देंगे, ये हमें चाहिए ही नहीं। और यहाँ पे हम लेंगे यहाँ पे एक कॉन्स्ट डिस्पैच, और यहाँ पे यूज़ डिस्पैच। यूज़ डिस्पैच को यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। और यहाँ पे डिस्पैच के बाद यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको हटा देना है। और डिस्पैच में हमें देना है फेस्ट पोस्ट, ये वाला जो फेस्ट पोस्ट वाला था ना, तो रिडक्स थंग मिडलवेयर का जो फंक्शन है वो देना है हमें। और यहाँ से हमें ये भी हटाना पड़ेगा, इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी सो इसकी। अगर कोई एरर आ रहा तो एरर, हाँ एरर ही हम सेट कर सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे अब हमें एक्सओएस की ज़रूरत भी नहीं है, एक्सओएस भी हम यहाँ से हटा देंगे। सिंपल इतना कर देंगे। जो चाइल्ड कंपोनेंट में हमने यहाँ भेजा हुआ था ना, एक एरर भी आ रहा है यहाँ पे। ये जो हमने पोस्ट और सेट पोस्ट भेजी थी, इसकी जगह हम एरर
और बस ये भेज देंगे सेट एरर। अगर कोई एरर आता है तो यहाँ पे हम डिस्प्ले करा दें, ताकि उसे कहाँ पे, यहाँ पे। सो दैट्स इट गाइस, इतना ही करना था इसमें। और जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, यहाँ सारा का सारा डेटा जो पहले हमारे पास आ रहा था प्रोजेक्ट में, वो सारा का सारा डेटा हमारे पास आने लगेगा, जो भी पहले आ रहा था। ठीक है, इतना ही हमें करना था और इतना हमने कर दिया है गाइस। ठीक है, तो कैसे आप एक थंक मिडलवेयर को यूज़ करेंगे वो हमने देखा। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक तो एक्शन बनाते हैं, एक और एक्शन इस तरीके से, और फैच पोस्ट एपीआई को हम एक्शन बनाया है, और फैच पोस्ट इस तरीके से हम यहाँ पे रिटर्न असिंक, और यहाँ पे हमने देखा था इस तरीके से बना सकते हैं। और सेटअप के लिए हमने देखा था कि सेटअप करने के लिए हमने स्टोर के अंदर एक अप्लाई मिडलवेयर थंक को यूज़ किया था इस तरीके से गाइस। ठीक है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप गाइज आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बने रहें आगे आने वाली वीडियोस के लिए। और नेक्स्ट वीडियो से हम कवर करेंगे रिडक्स टूल किट, और उसके बाद जितना भी हमारे पास टाइम रहेगा उसमें हम कुछ रिएक्ट के प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, बाय बाय गाइस। आई होप वीडियो पसंद है, बस वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।